अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। चांद ग्रहण आपके 12th हाउस में लग रहा है, लेकिन 12th हाउस के साथ साथ आपके 6th हाउस का एक्सिस भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि सन आपका 6th हाउस में है। लेकिन चांद के साथ 12th हाउस में राहु भी है और 6th हाउस में सन के साथ केतु और मरकरी भी है। 12th हाउस जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, आपके नुकसानात का होता है, आपके हिडन वर्ल्ड का होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है, आपके छुपे हुए दुश्मनों का होता है और आपके फॉरेन से रिलेटेड ट्रैवल्स का होता है, या फॉरेन में सेटल होने का घर होता है।
सिक्स्थ हाउस जो होता है वो डेली रूटीन का होता है, डेली जॉब का होता है, सेहत का होता है, आपके दुश्मनों का होता है जो खुले दुश्मन होते हैं, आपके लीगल मैटर्स का होता है, यानी कोर्ट कचहरी का भी होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ ये कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस वक्त खुफिया चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, या ये कहूँ कि रोज़मर्रा की जंग में लग जाएगा। यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कौन आपका अपना है या कौन अपनों में पराया है, उसका फ़र्क नज़र आएगा। या ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी डेली रूटीन में सुस्ती, इसके अलावा अगर सोच समझ के ना चला जाए तो आपके नुकसानात, फाइनेंशियल नुकसानात, और अगर ख्याल ना रखा जाए तो आपकी सेहत पे भी असर। आइए डिटेल में समझते हैं। तो 12th हाउस की अगर बात करूं, जहाँ पे चांद ग्रहण लग रहा है, चांद को ग्रहण लग रहा है, वहाँ पे इनर कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, अकेलापन देखने को मिलता है, अंदर के खौफ देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल से बहुत कुछ चीज़ें निकल रही हैं। फॉरेन कनेक्शंस, आपके यहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके हाथ से निकल रहे हैं। हॉस्पिटल के आपके यहाँ पे अखराजात बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, या हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के। आइसोलेशन हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, या फिर फॉरेन कनेक्शन से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको कोई अचानक खबर भी मिल सकती है। अचानक से पैसे का नुकसान होना या कोई सीक्रेट निकल जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, इम्कान पैदा हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी और इबादत के लिए ये वक्त सबसे पावरफुल होगा आप लोगों के लिए। आपकी दुआओं और रूहानी अमल की ताकत इस वक्त बढ़ेगी। इस वक्त अपने लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में भी हैं। साढ़े साथी का सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है, सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, जो आपके मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर। अब देखते हैं सिक्स्थ हाउस में बैठा जो सन है, केतु है और मरकरी है, उसकी क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो जाती है। तो जॉब और डेली रूटीन की जो आपकी ज़िंदगी है उसमें इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। जॉब की जगह पर टेंशनें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, खुफिया दुश्मन जो हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपके। केतु का असर यहाँ पे ये दिखाता है कि आप पुरानी जॉब से दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं, या किसी नई ड्यूटी की तरफ आप लोग शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ की तरफ से यहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, अपनी रूटीन का ख्याल नहीं रखा, तो यहाँ पे आपको मुश्किलात आएंगी, ख़ास तौर पे डाइजेशन से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी भी है, तो मरकरी के होने की वजह से यहाँ पे पेपर वर्क और लीगल केसेस उभर के सामने आ सकते हैं। तो अगर आप लीगल फील्ड्स में जुड़े हुए हैं तो अपने पेपर वर्क को बिल्कुल देखभाल के चेक करके फिर आगे भेजिएगा या फिर साइन वगैरह कीजिएगा। लेकिन ये दोष तब ख़त्म होगा कि अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी आप खुद लॉयर हैं या खुद आप लॉ फर्म में काम करते हैं। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, या फिर आप लीगैलिटीज़ के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो अपने पेपर वगैरह चेक कीजिएगा। करियर और फाइनेंस की बात करूं तो ऑफिस पॉलिटिक्स या जॉब इन्वायरमेंट जो है आपका, वो बहुत टफ होता हुआ नज़र आएगा। जो लोग सर्विस फील्ड्स में हैं, हेल्थ केयर में हैं या लॉ से रिलेटेड जॉब्स में हैं, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन फील होगा। लेकिन अगर आप सब्र और स्मार्ट काम करेंगे तो ग्रहण के बाद एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते खुलना शुरू होंगे आप लोगों के लिए। फाइनेंस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा लीक होने का इम्कान है, यहाँ पे आप लोगों का नुकसान हो सकता है अचानक से, या फिर हॉस्पिटल के बिल्स आपके सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जेब से खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर अचानक से वो कर्जे सामने आ जाएंगे जो आपने पहले कहीं दौर में लिए हों और आपको अब याद आए कि आपने वो कर्जे भी देने हैं, या फिर लोग आपको फ़ोन करना शुरू हो जाएं। ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। ना लॉटरी, सट्टा, जुआ, क्रिप्टो, स्टॉक, इधर पैसा आप लोगों ने नहीं लगाना। ना ही आप लोगों ने कोई और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अपना पैसा सिक्योर रखें और अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करते हैं। तो फैमिली को लगेगा कि आप मेंटली उनसे दूर होते जा रहे हैं या उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पार्टनर को आपकी आइसोलेशन और स्ट्रेस का असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर है तो उनकी जॉब या उनके हेल्थ इश्यूज अगर हुए तो वो, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आप दोनों पर आएगा। ये वक्त सब्र का है, साइलेंट सपोर्ट का है। दोस्तों की बात करूं तो दोस्त और जो कोलीग्स हैं उनके दरमियान आपको हिडन जेलसी या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सामने आती हुई नज़र आएगी। आपकी सेहत और अंदरूनी हालात यानी मेंटल स्टेट की बात करूं
तो सिक्स्थ और ट्वेल्थ हाउस दोनों बीमारियों के भी घर हैं, एक हॉस्पिटल का है, एक बीमारी का घर है और एक सिवियर बीमारी का घर है। यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना होता है। हेल्थ सबसे ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल है आप लोगों की, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक मोड़ पे खड़ी हुई है। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, खाना हजम ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, फैटी लिवर हो जाना। ये डाइजेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ये आपको फील होंगी, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं फिर यहाँ पे। नर्वस टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, दिमागी लिहाज से आप बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे, यहाँ पे थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे। डॉक्टर, मेडिसिन या टेस्ट के चक्कर बढ़ सकते हैं आप लोगों के। अंदरूनी हालात यानी मेंटल स्टेट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और अकेलापन फील करेंगे। ये लगेगा आपको कि कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं है। कभी आपको लगेगा कि दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन असल में अल्लाह आपको अंदर से क्लीन कर रहा होगा। ये वक्त दुआ, जिक्र और मेडिटेशन के लिए बहुत परफेक्ट होगा। ये ग्रहण आप लोगों के लिए एक रूहानी दरवाज़ा खोल रहा है। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया की टेंशन छोड़कर अंदर की दुनिया को भी एक्सप्लोर करें। तस्बीह पढ़ें, ज़िक्र करें, खैरात करें, सदका करें, दान करें, आपको इन चीज़ों से सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी हैं ताकि असली ज़िंदगी का सुकून नज़र आए या मिले। कार्मिक तौर पर भी देखिए, हम लोग ज़िंदगी में ना बहुत गलत काम करते हैं और ये परवाह किए बगैर कि ये सारी चीज़ें रिटर्न होके हमारे पास आएंगी। अगर अब मैं आपको एक ही प्लेनेट की मिसाल दूं जिसके अंडर में आप लोग साढ़े साथी पे चल रहे हैं, तो आपने अगर किसी को मेंटली बहुत परेशान किया हो ज़िंदगी में, तो अब वो परेशानियां आपके ऊपर आ रही होंगी। इस चीज़ को सिर्फ नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने किसी को मेंटली परेशान नहीं किया तो आपके ऊपर उतना दबाव नहीं होगा जितना उस इंसान के ऊपर होगा जिसने किसी को मेंटली बहुत टॉर्चर किया हो। अब ये आप कहेंगे कि ये आपने क्या बात कर दी। आप सिर्फ इतनी सी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है और जिसको आप सिर्फ टॉन्ट करते रहते हैं या सार्केस्टिक उसके ऊपर जुमलेबाजियां करते रहते हैं, और सिर्फ उसके शूज़ में अपना पाँव डाल के सोचिए कि उस इंसान के सर पे क्या गुजरती होगी, दिमाग पे क्या गुजरती होगी कि जब आप उसको वो जुमलेबाजियां करते हैं। तो हमारा इस्लाम तो इन चीज़ों से मना करता है कि आप किसी को जुमलेबाजी ना करें। बाकी आप बहुत समझदार लोग हैं, तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही होगा कि पुराने जो बोझ हैं आपके ऊपर उनको साइड कीजिए, उनको छोड़िए, यानी पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको साइड कीजिए। अगर आपने गलती की है तो सबसे माफ़ी मांगिए, नहीं की तो भी मांग लीजिए। कोई इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कोई आपकी अना का मसला नहीं होगा। इससे सिर्फ आपकी इज्जत अल्लाह के आगे बढ़ जाएगी और एक नए सफ़र शुरू करने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है। तो नए सफ़र की तरफ आगे बढ़िए। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा।
इसके अलावा अपनी सेल्फ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वजू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।